वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिंधु दीनबंधु परम रस स्वरूप आनंद स्वरूप स्वयंभू भगवान श्री राधारमण लाल, उन्हीं की परम अनुपायिनी अति विशेष दिव्य कृपा से ये अनुपम रस भागवतीय शिविर इस अमृतसर में संगमायित हो रहा है और प्रथम बार इस क्षेत्र में गार्डन कॉलोनी के हर एक निवासी के द्वारा मिल करके गार्डन कॉलोनी में इस गार्डन में अपने हृदय को भी गार्डन बनाने के लिए ये सुंदर भागवत के हल से हम सब के हृदय का सिंचन हो रहा है। बीज तैयार रहता है फूट करके पेड़ बनने के लिए। प्रश्न इतना भर है कि भूमि उपजाऊ होनी चाहिए। हर बार श्रवण करी गई श्रीमद् भागवत की कथा इतनी सामर्थ्यवान है कि वो कृष्ण चरण प्रेम प्राप्ति को प्रदान कर सकती है। कल इस संदर्भ में सुखदेव जी ने परीक्षित को साक्षी कह करके हम सबको और उकसाया, मोटिवेशन दिया। आप जब भी सुनो हर बार कृष्ण चरण प्रीति प्राप्त हो सकती है। भागवत की इतनी सामर्थ्य है। एक श्लोक भी सुन लो शायद तो भी बात बन सकती है। भागवत तैयार है और ये कहें तो भी अशास्त्रीय नहीं होगा। सुन क्या लो, सुनने भर की इच्छा भी कर लो तो भी प्राप्त हो जाएगा। कल इस बात का निवेदन आप सबके सामने किया जा चुका है। भागवत का दूसरा श्लोक इसी प्रतिपक्ष का निवेदन करता है। सद्यो हृदयवरुध्यतेत्र कृतभि शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। सुनो, ये आगे की बात है। मैं सुनूं, ये संकल्प होते ही फल प्राप्त हो जाता है। संकल्प ही फल है। पर संकल्प कौन सा श्रेष्ठ है जिसके बाद अन्य कोई भी विकल्प न रहे। संकल्प उसे कहते हैं फिर विकल्प की कोई गुंजाइश न हो, जगह न हो, रास्ता न हो, ऑप्शन न हो। विकल्प ऑप्शंस को कहते हैं। संकल्प की परिपक्वता दो संदर्भों से होती है। प्रथम संदर्भ है कि वो विकल्प से रहित हो और पूरा होने में कितने भी कल्प लग जाएं,
उसकी परवाह न हो। हर एक प्रतिपक्ष समय के अंतराल से फीका न पड़े बल्कि और दृढ़ होता जाए। 5 वर्ष की खड़ी शबरी दरवाजे पर जितने दिन प्रतीक्षा करती थी उसका उत्साह उतना और बढ़ता जाता था। वो हताश न हुई, वो निराश न हुई। महर्षि मतंग गुरुदेव कह गए थे कि राम आने ही वाले हैं लाली। अफसोस की बात बस इतनी सी है कि राम के आने का समय हो गया है और मेरे जाने का समय हो गया है। पर तू मेरा प्रतिनिधित्व कर और अपने भीतर की समस्त अंतश्चेतना को साधन जितने करने थे वो सब मैं कर चुका हूं, इसलिए तुझे फिर से शून्य से शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं है। पात्र मैंने प्राप्त कर लिया है, घी मैंने बना लिया है, रुई की बत्ती मैंने काट के निर्माण कर दीनी है, घी बना करके उसमें डाल दिया है, दिया बिल्कुल तैयार है, व्यवस्थाएं सारी हो चुकी हैं, व्यवस्था मैंने कर ली है, प्रतीक्षा अब तू कर ले। बस राम का आगमन होने ही वाला है। दरवाजे पर खड़ी हुई हर रोज नए उल्लास से, नए आनंद से, नई व्यवस्था से, नई तरंग से, नई भंगी से, नई ढंग से वो सिद्धा सिद्धि सम्मता, सिद्धों भी सिद्ध, बड़े बड़े सिद्ध भी जिसकी चरण रेणु को अपने तिलक में मिलाकर के माथे पर लगाते हैं, वो शबरी दरवाजे पर खड़ी होकर अश्रु निपातन करती हुई इंतजार कर रही है कब राम का आगमन होगा। बस आते ही हैं, कोई आहट दिखे, हाँ बस लगे आई, नहीं नहीं शायद कल आ जाएंगे। सुबह आगमन की प्रतीक्षा से प्रारंभ करती है और सायं तक आगमन न हो तो कल हो जाएगा, इस आश में फिर शयन करके प्रभात में उठ करके अब महाराज तैयारी करती है। ये क्रम 1 दिन 1 महीना कोई 1 वर्ष नहीं चला। 5 वर्ष से खड़ी हुई शबरी को 88 वर्ष हो गए। 88 वर्ष हो गए। उसके बाद भी उसकी तरंग ढीली न पड़ी, क्योंकि संकल्प ऐसा दृढ़ है। उपदेशामृत की षड्भक्ति संदर्भों में निश्चय दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उत्साहन निश्चयात, निश्चय पक्का होना। जब तक पक्के नहीं हो तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हमारी भक्ति डामाडोल है, 2 दिन बुखार चढ़ जाता है फिर उतर जाता है, 7 दिन कथा हो जाए, 15 दिन अपने आप माला होती है, 16वें दिन अपने आप ठंडे पड़ गए। कथा श्रवण करी, बड़ी गर्माहट चढ़ी, अब कल से माला करेंगे, वृंदावन जाएंगे, जूता पहनते ही फिर सवेरे टेम्परेचर डाउन हो गए, अपने आप फिर ढीले पड़ गए। बड़ा प्रयास, बड़ा आयास किया, बड़ा चिंतन हुआ, हाँ कल से सवेरे 5 बजे उठेंगे। पत्नी से कहा उठा दियो, 5 बजे से उठाने में लग रही है, उठ जा उठ जा। 10 बजे उठा। बोले तुम तो कहते थे कथा में सुना है 5 बजे उठेंगे। बोले कल ही तो कहा था ना, तो कथा में ये भी तो सुना है कि भूत की बात पे नहीं रहना चाहिए, वो तो कल की बात है, कल की छड्डो आज की देखो। उसने उसमें से भी विकल्प ढूंढ लिया, ये विकल्प है। पर संकल्प की श्रेष्ठता कब होती है? जब उसमें कोई विकल्प नहीं रहता। हरिदास से महाप्रभु ने कह दिया 3 लाख जन्म के बाद भक्ति मिलेगी, तो कोई समस्या न हुई। कल्प चाहे जितने लग जाएं, जब संकल्प पक्का है तो कौन सी परेशानी होने वाली है। बोले 1 लाख हुए कि 1.5 लाख हुए, ये महाप्रभु तुम गिनते रहना। भक्ति जैसी वस्तु को पाने के लिए इतना इंतजार भी करना पड़े तो कौन सा महंगा सौदा है, सस्ती बात है। संकल्प की मौज ही तब होती है जब उसके साथ प्रतीक्षा लगी रहे। मैं शिक्षा दे रहा हूं,
जब ये शिक्षा पूरी होगी तब इच्छा होगी, जब इच्छा ऊंची होगी तब प्रतीक्षा होगी, जब प्रतीक्षा पक्की होगी तो कृष्ण प्राप्ति की तितीक्षा होगी, जब तितीक्षा होगी तभी महाराज किसी सदगुरु के द्वारा दीक्षा होगी, और जब दीक्षा हो गई तभी रसिकों के द्वार पर रस की भिक्षा होगी। तद क्रमानुसारेण तद भक्ति भावेन स्वरूप ही भक्ति की परापुष्टि सिद्ध हो सकती है। संकल्प हो, हम सुने ये संकल्प ही बात पक्की कर सकता है, पर तुम्हें यह देखना जरूरी है कि हृदय की भूमि उपजाऊ बना ली है कि नहीं, ये कल्टीवेटेड हुई है कि नहीं, ये रिसेप्टिव हुई है कि नहीं, ये कम्युनिकेट कर रही है कि नहीं, ये रिस्पॉन्स दे रही है कि नहीं, भीतर इंस्पिरेशन पैदा हुई है कि नहीं। अब शास्त्रों के सिद्धांतों की इंस्पेक्शन प्रारंभ हुई है कि नहीं। अगर ये सब नहीं हुआ है तो अभी भी तुम्हारे भीतर माया का इन्फेक्शन लगा हुआ है। इसलिए समस्त डिप्रेशन और सप्रेशन से मुक्त हो करके, इंप्रेशनों को कोने में छोड़ करके, ऐसे सेशंस को लेकर के इस बात को मेंशन कर दो, यही प्रतिपक्ष है। ये पोएट्री नहीं है, ये क्रम है, ये प्रतिभा नहीं है, ये विभा है। इस विभा से आभा मिल सकती है, आभा से अनुभवा मिल सकती है, अनुभवा से अनेक आदि क्रमों का चल कर करके जो महाराज सूर्य की परम प्रेत रश्मि है, चंद्रमा का जो परम आभा मंडल है, जो परम ज्योतिष स्वरूप है, चंद्रमा का निज स्वरूप तो श्याम है पर उसके ऊपर का आभा मंडल श्वेत है। जब महाराज विभा होती है तब आभा होती है, आभा राधा रानी है, और जब आभा प्राप्त होती है तो तदसार स्वरूप चंद्रमा का जो स्वयं विग्रह काला है, उस किशोरी की परम अनुग्रह से काले श्याम की भी प्राप्ति होती है। ये ऋग्वेदीय रासलीला है। जो परमेष्टि मंडल का स्वरूप है वो श्वेत है। बात दूसरी तरफ चली जाएगी। वैसे भी हम ने हल्की फुल्की सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। अपूर्व भाव से हृदय के भीतर अगर भगवत प्राप्ति की परम उत्कंठा का उदय हुआ है तभी मन रिसेप्टिव है, नहीं तो इन्फेक्टेड है। इसलिए सबसे पहले नंबर की बात है संकल्प है, प्रतीक्षा है, श्रवण करने की कोई जिज्ञासा है। यू हैव दैट अनलिमिटेड थर्स्ट, दैट ईगरनेस, दैट कंपैशन। नहीं तो उसके बिना सारी की सारी बात फीकी पड़ जाएंगी। भागवत के 3 श्लोकों की चर्चा हमने आपके सामने निवेदित करी। भागवत का क्रम तो बड़ा विशाल है। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि ऋषि 88,000 बैठे हैं। हमने तुमसे कहा इतनी क्राउडेड भागवत की कथा तो आज तक नहीं हुई होगी। 88,000 मुख्य श्रोता बैठे हैं, फिर सामान्य श्रोता तो न जाने और कितने हजार बैठे होंगे। नैमिषारण्य क्षेत्र का बड़ा सुंदर उपाय है, सत्रम स्वर्गाय लोकाय। अब इसका एक अर्थ यह है कि क्यों बैठे हैं स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग लोक की प्राप्ति को, यह सामान्य अर्थ है।
पर भागवत के हर एक शब्द के अर्थ में बड़ी गहराई होती है। चक्रवर्ती पाद ने, हमने कुछ ही दिन पहले टीका के भीतर इस पक्ष के संदर्भ की जिज्ञासा करी कि स्वर्गाय लोकाय, जो स्वर्गलोक की जिज्ञासा कर रहे हैं वो भागवत श्रवण करने की उस निगूढ़ पात्रता को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? कथा सुन के हमको स्वर्ग मिले? ये तो बड़ी सस्ती बात कर दी है तुमने। कथा श्रवण करके स्वर्ग मिले? अरे कथा सुन लो तो स्वर्ग घर में आ जाए। सुखदेव जी सुनाने बैठे हैं, सबरे देवता उतर आए नीचे। हाँ सब रुको 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 रुको, क्या बात है? बोले ऐसा करिए ना महाराज, भागवत स्वर्ग चले, इंद्र की दिव्य सिंहासन के ऊपर व्यास गद्दी लगा दी जाएगी, अब बैठ करके हम सुंदर कथा सुने, परीक्षित को अमृत पिला देते हैं, वो अमर हो गया, बात खत्म। व्यास को लालचों से बचना चाहिए। बड़ा सुंदर लालच दिया, स्वर्ग में भागवत हो जाए, इंद्रासन पे गद्दी लगे। सुखदेव जी ने मुंह टेढ़ा कर लिया। व्यापारी कहीं के को कथा को सुधा लो के को काचक को मणिर महान, तुलना ऐसी दिए यार, तुम व्यापारी नहीं हो, तुम तो धोखाधड़ी करने वाले हो। कांच के बदले में मणि देना चाहते हो। कहां वो खारे समुद्र से निकला हुआ अमृत और कहां कथामृत? ये एक्सचेंज भी हो सकता है क्या? हाँ, ये कहते नाम की मणि हम दे देते हैं, कथा की मणि तुम दे दो, तो समझ में भी आती है, स्वर्ग आ जाएगा। चक्रवर्ती पाद स्वर्गाय में जो यह शब्द है उसका प्रयोग करके अर्थ घुमा देते हैं, अपने लायक अर्थ निकाल देते हैं। बोले ये वो लोक की चर्चा हो रही है, सत्रम स्वर्गाय लोकाय, स्वर्गाय से य को घुमा करके व्युत्पत्ति बना करके प्रकट ऐसा करते हैं, ये वो लोक में जाने के लिए शौनकाद ऋषि बैठे हैं जिस लोक में जाने के लिए स्वर्ग के लोग भी अभिलाषा करते हैं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय, इसलिए बैठे। बड़ा सुंदर माहौल चारों तरफ इकट्ठा है। सूत गोस्वामी आसन के ऊपर बैठे हुए हैं। जाति से सूत हैं, पर भारतीय दर्शन कर्म को श्रेष्ठ मानता है। तुम जाति से क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो कि ब्राह्मण हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण तत्व वेत्ता जिनी तिनी गुरु है। किंबा न्यासी किंबा विप्रो किंबा शूद्र होए, चाहे विप्र है, चाहे सन्यासी है, चाहे शूद्र है, पर जो कृष्ण तत्व जानता है वास्तव में वही गुरु है। इन सब के चक्कर में व्यक्ति को नहीं भरना चाहिए, इन सब चक्करों में नहीं फंसना चाहिए। जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। सीधी बात कबीरा ने सीधी सीधी खोल करके हम आप सबके सामने रख दी है। शौनकादि कुलवान हैं, बड़ी सुंदर परंपरा से हैं, पर उसके बाद भी वो नीचे बैठे हैं। ये सूत हैं, उसके बाद भी व्यास गद्दी पे बैठे हैं। इसलिए भागवत की कथा कर्मकांड का पक्ष होता है कि यहां ये बैठे, वहां वो बैठे, वो बाहर बैठे, ये पूजा कराए, ये न कराए। पर भागवत उत्तर मीमांसा का ग्रंथ है। यहां तुम्हारा वर्ण क्या, यहां तुम्हारा स्वरूप क्या, इससे फर्क नहीं पड़ता। महाप्रभु ने इन सब पक्षों को गौण कर देना है। कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन शूद्र, कोई जाति, कोई रूप, कोई वर्ण का आरोप ही नहीं है। तभी तो उन मलोच्छों के भीतर भी कृष्ण प्रेम का संचार कर दिया है। जो मलेच्छ हैं भारत में, जिनका शूद्र से भी जो नीचे हैं, जिनका स्पर्श भी निषेध है, पर आज वृंदावन में जाकर के देखो, जो हम नहीं कर सकते
वो कर रहे हैं, ओट मोट होके लंबी चुटिया धर के और द्वारस तिलक लगा करके और तिलक धोती कुर्ता पहन के और माला लेकर के, इस शीत के समय भी, कार्तिक जब विश्राम हो इतनी ठंड में भी सवेरे सवेरे 4 बजे जाके यमुना जी में गोता लगा रहे हैं। हम सब जो पाना चाहते हैं वो उसका भी परित्याग करके वृंदावन में कृष्ण नाम ले रहे हैं। एक विद्वान ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि भारत अपने धर्म को विदेश से सीखेगा, और ये पक्ष हम सबके सामने उपस्थित है। यहां का व्यक्ति संकोच में है, किसी से कह दो जरा हमारे साथ धोती पहनकर घूमने चलना, शर्म आ जाएगी। महाराज लोग कहेंगे पंडित जी आज शब्द टोंटबाजी का हो गया, इंसल्टिंग हो गया है, खुन्नस निकालने का हो गया। पंडित जी आ गए। पंडित मतलब बुद्धिमान। पंडित शब्द अंग्रेजी की डिक्शनरी में भी जुड़ चुका है। क्रिकेट के जो शौकीन हैं और कमेंट्री देखते हैं उनसे पूछो, उसकी कमेंट्री में प्रयोग होता है पंडित। बस फर्क इतना सा है कि पंडित की स्पेलिंग हम सब PANDIT करते हैं, वो थोड़ा घुमा के PUNDIT कर देते हैं, वो पुंडित कर देते हैं। पक्ष ऐसा है। पर आज जिस पक्ष की हम सब अभिलाषा करते हैं उस समस्त ऐश्वर्य को वो परित्याग करके वृंदावन में घूम रहे हैं। महाराज वहां तो विष है, विषय है। जो विष से भरा हो उसको विषय कहा जाता है। विषेण समावृत्त। महाराज ये श्रवण महाप्रभु की कृपा है। हम सब गौड़ियाओं के परम गर्भ का विषय भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की कृपा है, जिन्होंने जाकर के हर एक के भीतर महाराज कृष्ण प्रेम का संचार कर दिया। जाके बगीचा में बैठ गए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करते हुए। बड़े बड़े हिप्पी उछल कूद करने लगे, बोले ये क्या कर रहे हो, ये क्या है, क्या है इसमें, क्या है। बढ़िया सुंदर बेसन के लड्डू बनाना जानते थे, उन सबको बेसन के लड्डू खवाए उनने। अंग्रेजन ने मुंह में लड्डू धरे, वो तो गोर गोर घूम गए महाराज। उनके बाप दादन ने नहीं खाए होंगे लड्डू महाराज, घूम गए उनकी तो वाह 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 वेरी टेस्टी। और रोज आके वो खिला खिला के आज ऐसी दशा हो गई। सब जगह विश्व के कोने कोने में जाओ, श्रीमन महाप्रभु का दर्शन हो सकता है, राधा माधव का दर्शन हो सकता है, महाप्रभु की जय जय हो सकती है, गौड़िया सिद्धांत के रस की स्थापना हो सकती है, महाराज गौर मंडल की जय जय होती है, और सबसे सर्वोपरि बात महामंत्र का उद्घोष होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितामृत का प्रचार होता है। ये पक्ष अनुपम है। कितना दृढ़ बना दीना। हमको श्रवण पता चला एक कोई मैराथन करी जाती है उनकी आज्ञा से, गीता मैराथन कुछ होती, करोड़ों किताबें भगवत गीता की इधर से उधर वितरित हो जाती। कितना अद्भुत प्रचार है। ये सब महाप्रभु की ही परम कृपा से परिवर्षित हो सकता है। गौड़ियाओं में से पूरे भारतवर्ष में विद्वत समाज में वो विद्वत सभा पूरी नहीं होती अगर गौड़ियाओं के स्वयं स्वरूप परमाराध्य गुरुदेव की वहां चर्चा न छिड़ जाए तो। वास्तव में वृंदावन के बड़े बड़े गौड़िया महात्मा छाती फुला करके घूमते हैं। गोसाई जी महाराज ने हम सब लोगों की लाज रखी हुई है यहां। और भैया जैसे हम सब के ग्रंथों की गहराई है ना, मैं अधिकार से एक बात कहना चाहता हूं, मैंने गिरिराज जी में भी कही थी कि भागवत के रस पक्ष को अगर समझना है तो गौड़िया बनना पड़ेगा। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के आश्रित होकर के, रूप रति गुण मंजरी आदियों के आश्रित होकर के, उनके उन्मुक्त भाव से उदित हुई रस शास्त्र राशि के दिव्य सुंदर कुंडों में जिसने गोता लगाया है वही तो कृष्ण कुंडल की व्याख्या कर सकता है, अन्यथा किसकी सामर्थ्य है। और सब तत्ववादी भी, ऐश्वर्यवादी भी, ज्ञानवादी भी
पर केवल महाप्रभु आश्रित हैं जो प्रेमवादी भी ही, प्रेमवादी भी है। कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र है, ये सब पक्ष भिन्न हो गया। तुम ब्रह्म हो, बोले नहीं हम दास हैं। और दास हो गए तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। दास भी नहीं है, दास दासानुदास है महाराज। जितने के दास होगे महाप्रभु की नजर में उतने ऊंचे हो जाओगे महाराज। सौत बैठे हैं, जाति नहीं है। जाति आती तो जाति आती रहती है महाराज। वो तो जाति है, आती तो कुछ और ही है महाराज। वो सब पक्ष भिन्न है। अरे गालियां देने वाले ब्राह्मण को तुम कैसे प्रणाम कर लोगे, और कृष्ण नाम लेने वाले शूद्र को भी तुम कैसे परित्याग कर दोगे। सत्य बोलने वाले क्षत्रिय को भी तुम कैसे छोटा कर दोगे। कर्मणा जायते जंतु, कर्म से ही जंतु की शोभा होती है, जन्म से नहीं होती, कर्म से होती है। और एक तरफ से देखो तो चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं कली काले सर्व शूद्र। कलिकाल में तो भैया सभी शूद्र हैं। आहार बिगड़ गया, व्यवहार बिगड़ गया, विचार बिगड़ गया महाराज। कुछ खा भी उल्ट सुलट रहे हैं, बोल भी उल्ट सुलट रहे हैं, सोच भी उल्ट सुलट रहे हैं। दूसरा रोए तो मन में शांति बजाती है, वाह वाह मौज हो गई महाराज। कलयुग दोष निधे राजन, हे राजन ये दोषों का भंडार है। महाप्रभु की तरंग चढ़ती है तो यवन हरिदास को भी हृदय से लगा लेते हैं। वो यवन है फिर भी कोई फर्क नहीं है। अपूर्व भाव से सूत गोस्वामी ऊपर बैठे हैं। सूत होने के बाद भी चक्रवर्ती पाद ने उनको गोस्वामी की उपमा दी है। ये फिर भी गोस्वामी है। इंद्रियाशु स्वामिना, जो इंद्रियों का स्वामी है। शौनकादि नीचे बैठे हैं, प्रणाम किया है। अरे शुक सभा के समुद्र में गोता लगाने वाले गुरुदेव, श्री गुरुदेव शुकदेव की चरण रेणु में लुंठित होने वाले सूत गोस्वामी, हमारी कुछ जिज्ञासाएं हैं। भागवत की एक अलग भूमिका हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और भागवत की इस भूमिका में 3 श्लोकों के मंगलाचरण के पश्चात शौनकादि की कुछ चर्चा है। बड़ी सुंदर बात। हमारी कुछ जिज्ञासाएं हैं सूत जी, क्या हम आपके चरणों में रख सकते हैं? ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासाम। सुनने का मजा तब है जब किसी जिज्ञासा के साथ बैठा जाए। इसलिए पहले दिन की कथा जो मैंने कही थी वो इसीलिए कही थी कि जिज्ञासा लेकर के आओ। जिज्ञासा नहीं होगी तो पिपासा भी नहीं होगी, पिपासा नहीं होगी तो यहां बैठे नींद आवेगी।